खुशामदीद दोस्तों, एक बार आपकी और मेरी मुलाकात फिर से हो रही है जेकेज उर्दू क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज का टॉपिक है कसीदा शहर आशूब की तशरीह। दोस्तों, आज के मौजू पर जाने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो बराह करम हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कसीदा का तारुफ हम आपको दे चुके हैं, कसीदा की तारीफ हमने आपको पहुंचा चुके हैं, सौदा की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमत पर हम आप तक नोट पहुंचा चुके हैं। आज की जो वीडियो है, आज हम कसीदा शहर आशूब की तशरीह पहुंचाने वाले हैं। एक एक शहर आप तक पहुंचाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और साथ में इस वीडियो को शेयर करना। एक और बात ज़रूरी है कि आप का जो पेपर होता है उसमें एक सवाल बनता है कि नज़म, कसीदा, नात, रुबाइया, मरसिया या गज़ल का एक बंद निकाला जाता है या गज़ल की कुछ अशार निकाले जाते हैं, उनमें से 5 सवाल या 5 मार्क्स निकाले जाते हैं। लिहाजा आपको गज़ल का कॉन्सेप्ट, कसीदा का कॉन्सेप्ट, नज़म, नात, मरसिया, रुबाई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल होना चाहिए, तशरीह आपको आनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एक एक शेर समझाने की कोशिश की है। तो पहले शेर पर जाते हैं। सबसे पहला शेर क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहते हैं पहले शेर में, अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा ना करे मेरे मुँह में जुबां है। सबसे पहले ये कसीदा जो है शहर आशूब, ये लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। ये उस दौर की बात करता है जब हिंदुस्तान पर 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था, मराठाज ने हमला किया था और हिंदुस्तान की हालत, खुसूसन दिल्ली की हालत तबाह हो गई थी, इक्तिसादी हालत तबाह हो गई थी, वीरान खस्ता हाली थी। इसलिए उन्होंने इस कसीदे का नाम रखा शहर आशूब। तो इस शेर में क्या फरमाता है शायर? सबसे पहले हम देखते हैं ये शेर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की कसीदा शहर आशूब का मतला है। सॉरी, इसमें थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम हुई है। का मतला है यहाँ मतला। इस शेर में शायर फरमाते हैं, इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मेरे सामने कोई भी बूढ़ा या जवान ये दावा ना करे कि उसके मुंह, यहाँ पर है मुंह में भी जुबान है, यानी वो कुछ बात कहने की ताकत रखता है। थोड़ा समझते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा समझाते हैं इस शेर में कि सौदा के सामने कोई भी जवान या कोई भी बूढ़ा ये दावा नहीं कर सकता कि उसके मुंह में जुबान है, यानी कि कोई भी इंसान यहाँ बोलने की सलाहियत नहीं रखता है। खुसूसन दिल्ली की बात करता है कि दिल्ली में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सौदा के सामने ये दावा करे कि उसके मुंह में जुबान है, यानी वो बोलने की सलाहियत रखता है, क्योंकि दिल्ली की हालत खस्ता हो चुकी थी, दिल्ली में तूफान मचा था, हलचल हर तरफ मची थी, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता था। इसलिए सौदा कहते हैं कि मेरे सामने कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसके मुंह में जुबान है, यानी वो बोलने की सलाहियत रखता है सौदा के सामने। आगे शेर नंबर 2 में फरमाते हैं सौदा, मैंने हजरत सौदा को सुना बोलते यारो अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। तशरीह में लिखा है इस शेर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा फरमाते हैं कि मैंने अपने अंदर के शायर को बोलते हुए सुना, जो कहता है कि तुम्हारी नज़म का अंदाज बयां कितना दिलकश और निराला है। थोड़ा समझते हैं इस शेर को। सौदा फरमाते हैं इस शेर में, सौदा कहते हैं कि मैंने अपने अंदर के शायर को बोलते हुए सुना है, यानी मेरे ज़मीर की आवाज़ आई है। यहाँ सिर्फ सौदा बोलने की सलाहियत रखता है और मेरे अंदर का जो शायर है, सौदा का जो ज़मीर है या सौदा की जो अंदरूनी कैफियत है, वो कहती है कि सौदा से कहती हैं कि आपके कहने का अंदाज़ा मुख्तलिफ है, आपका अंदाज़ बयान बहुत ही दिलकश और निराला है। यहाँ सिर्फ सौदा बोलने की सलाहियत रखता है जब सौदा नज़म बयान करता है, जब सौदा अपनी शायरी पेश करता है, तो शायर को अपने ज़मीर कहता है कि आपका नज़्म बयान कितना दिलकश, कितना अनोखा, कितना निराला और दिलचस्प है। ये शायर को अपने दिल की आवाज़ कहती है, यानी सौदा कहता है कि मेरे अंदर का शायर मुझे कहता है, यानी मेरा ज़मीर मुझसे कहता है कि आपकी शायरी अनोखी और निराली शायरी है। अब जाते हैं तीसरे शेर पर। तीसरा शेर फरमाते हैं, इतना मैंने किया अर्ज के फरमाइए हजरत आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है, यहाँ से मुराद यहाँ। तीसरे शेर में क्या फरमाता है? तशरीह पढ़ते हैं। सौदा फरमाते कि मैंने अपने अंदर के शायर से सिर्फ इतना पूछा कि आप फरमाइए कि इस शहर दिल्ली में क्या कोई भी शख्स आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है, क्या कोई राहत और इत्मीनान से जी रहा है? सौदा फरमाते हैं मैंने अपने ज़मीर से पूछा, मैंने अपने अंदर के शायर से पूछा, अपने दिल की आवाज़ से मैंने पूछा कि एक सवाल किया मैंने। सौदा अपने ज़मीर से बात करता है, सौदा अपने अंदर के शायर से बात करता है। सौदा फरमाते हैं कि मैंने इससे सिर्फ इतना ही पूछा कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस शहर यानी दिल्ली में कोई ऐसा शख्स है जो अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजारता है, जिसकी ज़िंदगी इत्मीनान और राहत से गुजरती है? क्या कोई ऐसी शख्सियत, क्या कोई ऐसा इंसान दिल्ली में है
जो सुकून से, चैन से, इत्मीनान से, मसरत से ज़िंदगी गुजार रहा है? मैंने ये सवाल अपने अंदर के शायर से, अपने ज़मीर से पूछा। तो आगे क्या कहने लगा? सुनकर ये लगे कहने की खामोशी रह जा, इस अम्र में कासिर तो फरिश्ते की जुबान है। तशरीह देखते हैं इसकी। फरमाते हैं कि ये बात सुनकर सौदा कहने लगी कि बस चुप ही रहो, इस बात का जवाब फरिश्ते भी नहीं दे सकेंगे। यानी अहले दिल्ली का गुजर बसर निहायत मुश्किल हालात में हो रहा है। सौदा फरमाते हैं, जब मैंने अपने दिल से ये सवाल पूछा कि आप बताइए कि अपने ज़मीर से, अपने अंदर की जो अपने अंदर का शायर है, उससे मैंने जब ये सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए कि दिल्ली में कोई शख्स आराम और सुकून से ज़िंदगी क्या गुजार रहा है, तो उस पर सौदा ने क्या कहा? कहते हैं कि वहाँ से आवाज़ दी मेरे अंदर के शायर ने। उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि आप ये सवाल ना पूछते और खामोशी इख्तियार करते। इस सवाल का जवाब देने से फरिश्ते भी कासिर हैं, यानी फरिश्ते भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अहले दिल्ली जो हैं, ये यहाँ पर है दिल्ली बेटा, अहले दिल्ली बहुत मुश्किलात से, अहले दिल्ली से मतलब दिल्ली के रहने वाले जो लोग हैं, वो बहुत मुश्किलात से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी ज़िंदगी वो कठिन ज़िंदगी हैं, वो बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर नहायत मुश्किल से हो पा रहा है। लिहाजा इस सवाल का जवाब फरिश्ते भी नहीं दे सकते हैं। सवाल क्या है? सवाल यही है कि क्या दिल्ली में कोई ऐसी शख्सियत है जो आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजारता है? तो अंदर का शायर फरमाता है सौदा को कि इस सवाल का जवाब फरिश्ते भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फरिश्ते की बात इसलिए की यहाँ पर, क्योंकि फरिश्ते दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उनके पास अल्लाह ताला ने इल्म रखा है, वो भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। तो शायर कहता है अपने दिल से, क्या आप इस सवाल का जवाब दोगे? बिल्कुल, शायर का दिल इस सवाल के जवाब देने से मनफी जवाब देता है। जाते हैं शायर नंबर 5। क्या मैं बताऊं कि ज़माने की कई शक्ल है वजह अपनी, सो जिसका ये बयां है। इसकी तशरीह पहले देखेंगे। सौदा कहते हैं कि पुरआशूब ज़माने में दिल्ली में एक अजीब किस्म की अफरा तफरी का माहौल है। सारी माइशियत तबाह हो चुकी हैं। किस किस चीज़ का तज़किरा करूं और कैसे बताऊं कि ज़माने ने कैसी करवट ली है, और यहाँ जो मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, उनकी रोज़ी रोटी के लिए बड़ी ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेशों के लिहाज में सबके बारे में खुद बयान करूंगा। इसकी थोड़ा हम समझते हैं वजाहत। सौदा फरमाते हैं कि जो दिल्ली की हालत है, दिल्ली की हालत बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। यहाँ अफरा तफरी का माहौल 400 है, हर तरफ यहाँ अफरा तफरी मची हुई है। जब हमला हुआ है, अहमद शाह अब्दाली मराठास का हमला हुआ है, तो इस हमले के बाद दिल्ली की मईशत तबाह हो चुकी है, इक्तिसादी हालत ख़राब हो चुकी है। मैं यहाँ किस किस चीज़ का जिक्र आपके सामने करूँ, आपके सामने क्या क्या बात बताऊँ, और हालात ने कैसी करवट बदल ली है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग जो भी कोई काम करते हैं, लोग जिस किस्म का भी कोई काम करते हैं, हर एक इंसान को अपनी रोजी रोटी कमाने में ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अलग अलग पेशों का जिक्र करने में जा रहा हूँ। सौदा अलग अलग पेशों का जिक्र करता है, अलग अलग पेशों से वाबस्ता लोगों के बारे में यहाँ कुछ कहना चाहता है। आगे हम देखते हैं सौदा क्या कहते हैं। 4 नंबर 6 पर जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, गोड़ा लेकर अगर कोई नौकरी करते हैं कुसू की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे निशा है। इसकी तशरीह समझते हैं पहले। जो शख्स सिपाही का पेशा अपनाता है और घोड़ा लेकर किसी के यहाँ नौकरी करके अपनी रोजी कमाता है, वो तनख्वाह के लिए मजबूर और मोहताज होता है। वो मालिक को अपनी तनख्वाह मांगता है, लेकिन उसकी तनख्वाह कभी वक्त पर नहीं मिलती है, क्योंकि तनख्वाह देने वाला खुद तंग दस्त होता है। गोया ये हाल है कि नौकरी करने पर भी उजरत के लिए तरसना पड़ता है। सबसे पहले एक पेशे की बात करते हैं। किस पेशे की बात करते हैं? सिपाहगिरी की बात करते हैं। सिपाहगिरी से क्या मुराद होता है? सिपाहगिरी से मुराद होता है कि जो लोग किसी के घर में काम करता है उसे कहते हैं सिपाही, सिपाहगिरी। अब अगर कोई अपना घोड़ा पालता है, किसी के पास घोड़ा होता है, वो किसी के घर में काम करता है, नौकरी करता है। कहते हैं दिल्ली में ऐसी हालत है कि अगर कोई किसी के पास घोड़ा है, वो किसी के घर में काम करता है और काम करने के बाद वो अपने मालिक से तनख्वाह मांगता है, मजबूर और मोहताज होता है, इसलिए तनख्वाह मांगता है। काम ही तो करता है, काम पर तो तनख्वाह मिलनी ही चाहिए। वो मालिक से तनख्वाह मांगता है दिल्ली में, लेकिन उसको कभी वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि तनख्वाह देने वाला जो होता है वो खुद तंग दस्त होता है, उसके पास कोई पैसा नहीं होता है कि वो अपने नौकर को तनख्वाह देता। और दूसरी बात यह है कि
नौकरी करने के बावजूद, काम करने के बावजूद एक मजदूर को, एक सिपाही को अपनी तनख्वाह के लिए तरसना पड़ता है। ये हालत हो गई है उन लोगों की जो सिपाहगिरी का काम करते हैं। जो अब जाते हैं शेर नंबर 7 पर। कहते हैं गुजरे हैं सदायूं अल्फदाना की खातिर शमशीर जो घर में, तो सिपर बुनिये के यहाँ है, ये यहाँ पर बनिए हैं, ऐसे याद देखिए आप, बनिए की यहाँ है। इसकी तशरीह पहले पढ़ते हैं। लिखा है, घोड़े के लिए घास और चारे का इंतजाम करने में ही जिंदगी गुजर जाती है। अगरचे इंसान अपने पेट की आग बुझाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता है लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। हालांकि तलवार तो उसके पास घर में पड़ी हुई है, लेकिन डाल बुनिये के पास गिरवी रखकर अपने लिए अनाज और घोड़े के लिए घास हासिल करता है। तशरीह समझते हैं। कहते हैं कि यहाँ दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली की हालत इतनी खस्ता है कि एक इंसान जिसके पास घोड़ा होता है, वो अगर किसी के पास नौकरी करता है, उसको वहां पर पैसा नहीं मिलता है। ये तो हम ऊपर वाले शहर में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब कैसे वो अपने घोड़े को पालता है, अपने आप को कैसे पालता है? कहते हैं कि वो दिन रात सुबह शाम काम करता है, अपनी पेट पालने के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और उसके पास तलवार होती है, और तलवार के साथ एक सिपर होता है जिसे हम कहते हैं शील्ड। इंग्लिश में एक शील्ड होता है और एक तलवार होती है। हर किसी के पास उस जमाने में शील्ड और तलवार हुआ करती थी, सिपर उसे कहते हैं। तो कहते हैं उसके पास अगर तलवार है, वो तलवार को अपने घर पर रखता है, और उसका जो शील्ड है, उसका जो सिपर है, जिसे हम डाल कहते हैं, वो एक दुकानदार के पास गिरवी रखता है, तब जाके उसे अनाज मांगता है, अपने घोड़े के लिए चारा मांगता है, अपने घोड़े के लिए घास मांगता है। जब तक कि उसको पैसा मिलता है, फिर जाके उसको वो पैसा देगा, और वहां से वापस क्या लेगा? अपना सिपर, अपना शील्ड वापस लेगा। इस तरह अपने घोड़े को वो पालता है। जब उसको पैसा मिलता है, तब वो एक दुकानदार को देता है, वहां से अपने एक बनिए को देता है, वहां से अपनी शील्ड वापस लेता है और घोड़े को पालता है। वक्त पर पैसा न मिलने की वजह से हालत इतनी खराब हो चुकी थी दिल्ली में। शेर नंबर 8 अब देखिए, यहां पर लिखा है, सौदागरी कीजिए तो इसमें ये मुशक्कत, दक्कन में जो बिके वो खरीदिए सफहा है। यहां आप बात समझिए पहले, हालत क्या हो चुकी है। अभी तक हमने एक सिपाहगिरी की बात की। सिपाहगिरी की से मुराद एक ऐसे इंसान की बात करी जिसके पास घोड़ा होता है और वो घोड़े को पालता है, और घोड़े को पालने के लिए घोड़े को पालता है और किसी के घर में काम करता है, उसको कहते हैं सिपाहगिरी। ठीक। अब दूसरे पेशे की बात करते हैं। दूसरा पेशा है सौदागरी की बात करते हैं। अभी तक सिपाहगिरी की बात करी, दूसरा पेशा आप देखते हैं, यह है सौदागरी। अब ये देखिए इसकी तशरीह में क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि इस दौर में सौदागरों और तिजारत पेशा अफराद का हाल भी बहुत बुरा है, जिन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत, मुशक्कत और लगन हर काम के लिए जरूरी है, लेकिन सौदागरों को मेहनत व मुशक्कत करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं होता। माल ईरान के शहर अस्फहान से खरीदना पड़ता है और बहुत दूर जनूबी हिंदुस्तान यानी दक्कन में फरोख्त करना पड़ता है। अब सौदागरों की बात करता है, यहाँ पर दूसरे पेशे की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर हम यहाँ हिंदुस्तान में खुसूसन दिल्ली की बात करते हैं, अगर दिल्ली में देखेंगे, यहाँ सौदागरों और ताजुर पेशा अफरादों की हालत भी बहुत बुरी है, जिन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कहता है कि मेहनत, मुशक्कत और लगन से काम करना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, हर काम के लिए मेहनत पड़ती है, और लेकिन मेहनत व मुशक्कत के बाद इंसान को फिर फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में इंसान को फ़ायदा नहीं मिलता है। सौदागर जो मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद भी उनका हाथ खाली रह जाता है, क्योंकि सौदागरी के लिए उनको माल लाना पड़ता था। ईरान के शहर, उसका नाम है अस्फहान, ये है अस्फहान, ईरान के शहर अस्फहान से लाना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है सफहान से मुराद अस्फहान। अस्फहान ईरान का एक शहर है। कहते हैं ईरान से उनको माल लाना पड़ता है और बेचना पड़ता है, फरोख्त करना पड़ता है। दक्कन, हिंदुस्तान के जनूबी हिंदुस्तान के एक शहर दक्कन में बेचना पड़ता है। ईरान से लेकर दक्कन तक बहुत ज़्यादा मसाफत है, फासला है, दूरी है। ईरान से लाना, दक्कन में भेजना, यहाँ से बहुत डिस्टेंस है। यहाँ से माल लाते लाते बीच रास्ते में ख़राब हो जाता है, और जो सौदागर होते हैं उनको नफ़ा के बजाय नुकसान ही होता है। तो कहते हैं इसलिए यहाँ ताजरों का पेशा, सौदागरों का पेशा भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनकी हालत भी खस्ता हो चुकी है। उनके वो हाथ पर हाथ धरे हुए होते हैं, उनका कोई नफ़ा नहीं होता है। दिल्ली की हालत, दिल्ली में
अब जाते हैं शेर नंबर 9 पर, देखते हैं शेर नंबर 9 क्या फरमाते हैं। कहते हैं शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनियुल अहवाल, देखने जो कोई फिक्र तरद्दुद को यहाँ है। शायर फरमाता है तशरीह में, सोदा कहते हैं कि जब लोग शायरों से उनका कलाम सुनते थे तो वो लोग दुनिया के गमों से आज़ाद हो जाते थे, क्योंकि शायर खुद परेशानी और फिक्र तरद्दुद से बेपरवाह होते थे। यही वजह है कि उनकी सोहबत में बैठने से फिक्र व गम दूर हो जाते थे। इसके बरक्स आजकल के दौर में शायर खुद परेशानी हाल हैं, वो खुद दर्द, दुख और फिक्र गम में मुब्तला हो चुके हैं। इनकी शायरी में भी फिक्र परेशानी है, इसलिए वो हमें कौन सी राह दे सकते हैं। शायर इस शेर में क्या फरमाता है? फरमाता है कि एक ज़माना था जब लोग शायरों के पास जाते थे। शायरों के पास इसलिए जाते थे क्योंकि अपने गम व अलम से इंसान नजात पाता था। शायर मुस्तगनिल अहवाल होते थे, यानी वो बेफिक्र होते थे, उनको कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। वो अपनी शायरी से लोगों के गम दूर कर देते थे। हर कोई शायर के पास जाना चाहता था, इसलिए लोग शायरों के पास जाते थे। शायर कहते हैं यहाँ पर सौदा फरमाते हैं कि आज के शायरों की हालत इस तरह हो चुकी है, दिल्ली की शायरों की हालत ये हो चुकी है कि यहाँ लोग आज के शायर परेशान हाल हैं। वो खुद परेशान हैं, दुख दर्द और मुसीबत में मुब्तला हैं, इसलिए वो लोगों को कौन सा रास्ता दिखा सकते हैं, वो लोगों की परेशानी किस तरह हल कर सकते हैं। वो खुद परेशान है, इसलिए उनका पेशा भी आज सही नहीं है। सबसे पहले पहली बात हमने की सिपाहगिरी की, दूसरी बात हमने की सौदागरी की, और तीसरी बात हम करते हैं शायरों की। कहते हैं शायरों को लोग सुनने आते थे, अपने गमों को भूलने आते थे। यहाँ पर गमों से नजात मिलती थी शायरों के पास। लेकिन आज के शायर बजाते खुद मुसीबतों में मुब्तला हैं, हालत ही ऐसी हो चुकी है, दिल्ली में परेशान हो चुके हैं, इसलिए शायरों के पास अब जाना बेसूद हो चुका है, अब बेफायदा हो चुका है। कोई शायर के पास अब नहीं जाता है क्योंकि शायर बजाते खुद परेशान है, मुसीबतों में मुब्तला है। जाते हैं बेटा शेर नंबर 10 पर। तो शेर नंबर 10 क्या फरमाता है? मुश्ताक मुलाकात उन्हों का कस्व नाकस, मिलना उन्हें इनसे जो फलां इब्न फलां है। क्या फरमाता है? पहले तशरीह देखते हैं। शायरों से मुलाकात करने की हर छोटे बड़े और अदना व आला की ख्वाहिश रहती थी, और शायर इस परेशानी में रहते थे कि इन्हें फलां के बेटे फलां से मिलना है, और इस तरह मशहूर मारूफ लोगों से ताल्लुक पैदा करना था कि वहां उनके मकासद पूरे हों। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस शेर में क्या फरमाता है। मुश्ताक की मुलाकात उन्हों का कस्ब नाकस, मिलना उन्हें उनसे जो फलां इब्न फलां। कहते हैं एक उस ज़माने की बात करते हैं जब लोग शायरों से मिलना पसंद करते थे। हर छोटा बड़ा आला अदना शायर से मिलने की ख्वाहिश रखता था, हर कोई शायरों से मिलना चाहता था, और शायर की भी ये चाहत होती थी कि उसको बड़े बड़े लोगों से मिलना है, अमीर लोगों से मिलना है, रईस लोगों से मिलना है। फलां इब्न फलां से मुराद बड़े बड़े लोगों की बात करता है कि मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलना है, इसलिए मिलना है ताकि मशहूर और मारूफ लोगों से उनका ताल्लुक हो, उनकी दोस्ती हो, और उनकी दोस्ती के साथ साथ उनके मकासद भी पूरे हो। कौन से मकासद पूरे हों? यानी वो जब लोगों की शायरी करते थे, उस शायरी के बदले में उनको एवज़ मुआवजा मिलता था, इनाम मिलता था, वजीफ़ा मिलता था बड़े बड़े लोगों से, इसलिए शायर बड़े बड़े लोगों के पास जाना चाहते थे। यानी शायर लोगों से मिलना चाहते थे, लोग शायरों से मिलना चाहते थे, शायरों के पास जाना चाहते थे, क्योंकि उनको राहत मिलती थी शायरों के पास। लेकिन आज के शायरों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, दिल्ली की शायरों की हालत। अब देखिए और एक शायर यहाँ पर लिखा है, गर ईद का मस्जिद में पढ़े जाके दो गाना, नीयत के ताई तहनीत खाने जमा है। क्या फरमाते हैं इस शायर में? इसमें फरमाते हैं शायर यहाँ फरमाते हैं कि तशरीह पढ़ते हैं पहले। इस शायर में सौदा फरमाते हैं कि ईद पर शायर मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उनको इस नमाज में भी इस तरफ ध्यान होता है कि फलां नवाब को ईद की मुबारकबाद देने के सिलसिले में कोई किता तैयार करना है। चनाचे नमाज की नीयत के बजाय शायर के दिल में किता कहने की नीयत होती है कि ऐसा कहा जाए जिस से सुनकर नवाब खुश हो जाए। यानी अब शायरों की बात चल रही है यहाँ पर। शायर नंबर 9, 10 और 11 में हम शायरों की बात पढ़ते हैं। यानी पहले पढ़ा हमने शायरों के पास लोग जाते थे क्योंकि वो बेफिक्र होते थे, लेकिन आज शायरों की हालत ख़राब हो चुकी है। दूसरे शायर नंबर 10 में हमने पढ़ा कि लोग शायरों से मिलना चाहते थे और शायर लोगों से मिलना चाहते थे। शायर बड़े बड़े लोगों से मिलना पसंद करता था, उनको इनाम मिलता था वहाँ से। और अब देखते हैं इस शायर में, शायर नंबर 11 में क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि शायर अगर ईद के दिन ईद नमाज पढ़ने जाता था, ईद की 2 रकात नमाज पढ़ने जाता था, जब वो नियत करता था नमाज की, लेकिन नमाज में भी उसका ध्यान किधर होता था कि मुझे फला नवाब को मुबारकबाद देने जाना है, किसी नवाब के घर में मुझे जाना है, वहां कोई ऐसा किता
तैयार करना है, वहाँ जाने के लिए ऐसा किता तैयार करना है जिसके लिए जिस किते को सुनकर शायर का दिल खुश हो जाए और नवाब खुश हो जाए और मुझे वहाँ से इनाम मिले। इसलिए शायर नमाज में भी शायर को इस चीज़ की फिक्र रहती थी कि मुझे एक किता तैयार करना है, किता तहनीत तैयार करना है, ताकि जिस बादशाह जिस नवाब के पास मैं जाऊं उसके सामने मैं किता बयान करूं, उस किता को बयान करने में मुझे पैसा मिले, इनाम मिले। नमाज तो वो बज़ाहिर पढ़ता था, लेकिन उसका दिमाग, उसकी सोच, उसका दिल किता तैयार करने में लगा हुआ था, क्योंकि खस्ता हाली थी हर तरफ। अभी तक हम 3 पेशों की बात कर चुके हैं, एक सिपाहगिरी की, और दूसरी हम बात कर चुके हैं सौदागरों की, और तीसरी बात हमने की शायरों की। मुझे लगता है वीडियो बड़ी हुई है, इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे और दूसरे पार्ट में हम आगे आने वाले कुछ पेशों की बात करते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।